क्योंकि 7 दिन में आप इतनी गहराई में चले जाएंगे कि आप लौटना ना चाहें। तो 3 दिन में मैं आपको इतनी गहराई तक भर ले जाता हूं जहां से आप कुछ अनुभव भी करें और अपनी पूरी पुरानी व्यवस्था में वापस भी लौट सकते हैं। इस प्रयोग को लंबा किया जा सकता है इसी इंटेंसिटी पर 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन। तो 21 दिन के बाद आप अगर लौटने से इनकार कर दें तो आपको तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं, लेकिन धर्म में जो नुकसान सदा से पहुंचाया है संसार को वो शुरू हो जाए। हमारे ख्याल में नहीं है कि धर्म एक बुनियादी नुकसान पहुंचाता रहा कि जिन लोगों को भी उसने गहराई दी वो सन्यासी हो जाएंगे, वो भाग जाएंगे। तो मैं इस पक्ष में नहीं हूं भगोड़ा कोई भी हो, मैं इस पक्ष में हूं कि आपकी जिंदगी में जो हुआ है वो आप जहां हैं वहीं घटित हो, और मैं मानता हूं कि उसके ज्यादा परिणाम होंगे क्योंकि आप आसपास जुड़े हुए हैं एक जगत से, वो जगत भी आपसे रूपांतरित होगा। और मैं मानता हूं कि जब तक बीमार थे तब तक पत्नी का साथ दिया और जब स्वस्थ हुए तो भाग गए, तो बीमार आदमी भी बेहतर था। मैं तो मानता हूं कि अब ये कर्तव्य का हिस्सा हुआ, बल्कि अब ये प्रेम का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए कि जिस दिन मैं शांत हो जाऊं उस दिन मेरी पत्नी को तो मुझे शांत करने की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि बीमारियां मैंने उस पर निकाली, क्रोध उस पर निकाला, घृणा उससे की, लड़ा उससे, प्रेम उसे कभी दिया नहीं। अब दे सकता हूं, अब मैं भाग रहा हूं। तो मैं किसी को उसके जीवन व्यवस्था से तोड़ने के पक्ष में नहीं, इसलिए इस समय को लंबा भी नहीं कर सकता। और इस समय के लंबे होने की वजह से धर्म के प्रति एक भय व्याप्त हो गया, लोग डरते, पति उत्सुक होता पत्नी डरती, पत्नी उत्सुक होती पति डरता है, बेटा उत्सुक होता बाप डरता है। बड़े मजे की बात है कि अगर एक बाप के सामने विकल्प हो कि लड़का गुंडा हो जाए कि सन्यासी, तो बाप गुंडे होना पसंद करे क्योंकि कम से कम घर में तो रहेगा, और गुंडे के लौटाने की संभावना, सन्यासी की तो लौटाने की कोई संभावना नहीं। ये बड़े मजे की बात है कि बुद्ध के बाप को प्रसन्न नहीं, यानी बुद्ध अगर चोर भी हो गए होते तो बाप इतने परेशान ना होते जितने बुद्ध के सन्यासी हो जाने से परेशान होते। स्वाभाविक भी है। तो मैं तोड़ने के पक्ष में नहीं, इसलिए इस पीरियड को लंबा भी करने में मैं निरंतर विचार करता हूं, इसको लंबा करने की कठिनाई है। इसको इससे छोटा भी नहीं किया जा सकता है। 3 दिन मैंने कुछ सोच के तय किए, कुछ मनुष्य के मन के कुछ गहरे नियम, जैसे कि आप नए मकान में आए तो आपको 3 दिन तो शायद उसमें नींद ही ना आ सके, नए मकान, और 3 सप्ताह तक तो वो मकान आपको नया लगेगा, 3 सप्ताह के बाद नहीं लगेगा। 3 सप्ताह मन को किसी भी नई चीज के लिए राजी होने में लग जाता है, और 3 दिन से राजी होना वो शुरू होता है और 3 सप्ताह पर पूरा होता है। इसलिए आदमी मरता था, हम 3रा दिन मनाते। अब एक नया एडजस्टमेंट है, एक आदमी कम हो गया घर से, 3 दिन में हम राजी हो पाएंगे, फिर हम 13वां दिन मनाते, फिर हम कुछ और राजी हो गए होंगे, फिर हम राजी होते जाएंगे। वो हमने टाइम स्केल कुछ सोच के ही बहुत से अनुभवों से तय किए। 1-2 दिन के फर्क हो सकते हैं, लेकिन 3 दिन का मेरा अपना ख्याल ऐसा है कि 3 दिन छोटा से छोटा यूनिट है काम करने के लिए, और ये प्रक्रिया इतनी तेज है कि अगर आप ऑनेस्टली 3 दिन इस पूरी प्रक्रिया को करें तो फर्क होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप खाली हो जाते हैं अपने पुराने बोझ से और पुरानी आदतों की धाराएं टूट जाती हैं, तो फिर आपको ध्यान में गति दी जा सकती है। और इसलिए प्रत्येक प्रयोग के बाद 10 मिनट का जो गैप है वो गति देने का गैप है। 30 मिनट आप कुछ खाली कर रहे हैं, कुछ तोड़ रहे हैं, कुछ ओवरफ्लो होने दे रहे हैं, और 10 मिनट सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस 10 मिनट में आप में ध्यान आना शुरू होगा। जिस दिन उस 10 मिनट में ध्यान आपका आना शुरू हो जाएगा, उस दिन वो जो 10 मिनट में उतरेगा वो धीरे धीरे 24 घंटे आपके साथ रहने लगेगा, क्योंकि वो इतना आनंदपूर्ण है। इधर मेरा ये भी अनुभव है
कि हमने अशांति का दुख तो जाना है, शांति का सुख नहीं जाना। इसलिए हमारे पास बहुत विकल्प नहीं, चुनाव नहीं। हम निरंतर कहते हैं कि क्रोध बुरा है, लेकिन अक्रोध हमने जाना ही नहीं। तो हम चुनाव कैसे करें? हम निरंतर कहते हैं कि ये सब संसार बेकार है, लेकिन हमने कोई मुक्ति का तो कोई तरह का रस जाना नहीं। हम जिस चीज की निंदा कर रहे हैं उसी को भर जानते हैं, और जिसकी हम आकांक्षा कर रहे हैं वो बिल्कुल अपरिचित स्वाद है, और जो अपरिचित स्वाद है वो चुना नहीं जा सकता। उसका स्वाद मिलना चाहिए, एक दफे भी मिल जाए। अब एक आदमी ना अंधेरा जाना, अब वो बहुत दफे कहता अंधेरा छोड़ना चाहता हूं, प्रकाश पाना चाहता हूं, लेकिन जब वो ये बोलता है कि मैं अंधेरा छोड़ना चाहता हूं, प्रकाश पाना चाहता हूं, तब अंधेरा छोड़ना चाहता हूं ये कहते वक्त उसका अनुभव होता है। जब कहता प्रकाश पाना चाहता हूं तब सब धुंधला हो जाता है, तब इतना ही होता है अंधेरा नहीं होगा, बाकी प्रकाश की कोई रेखा नहीं बनती। और मैं मानता हूं कि अभी ये नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हम छोड़ तभी सकते हैं जब उससे विपरीत हमें मिलना शुरू हो जाए। अन्यथा छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि हम ये भी खो दें जो है, और वो भी ना मिले जो नहीं है, जो हमें पता ही नहीं है, तो आदमी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता। कभी कोई लाख दो लाख में एक आदमी जुटाता है, उसको हम अपवाद माने, वो नियम के बाहर है, उसके लिए कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसा आदमी कई दफा भूल भरी बातें दूसरों से कहता है, वो कहता है तुम्हें भी कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है, वो ठीक कहता है, बाकी वो बेमानी है बात। ये साधारण जन जो है हमारा, जो औसत आदमी है, ये कुछ पाले तो कुछ छोड़ने को राजी हो सकता है। तो इधर मैं इसको 30 मिनट में खाली करवाता हूं और 10 मिनट में मौका देता हूं कि वो जो जगह खाली हो गई उसमें कुछ भरा है। और जैसे प्रकृति वैक्यूम को बर्दाश्त नहीं करती, वैसा चित्त भी नहीं करता। अगर आप गलत से खाली हो तो ठीक भरना शुरू हो जाए। एक दफे खाली होना जरूरी है। तो इसलिए दो हिस्से हैं उसमें, एक तो कैथारसिस का है जो खाली होने का है, और दूसरा हिस्सा ध्यान का है जो कुछ किसी चीज के उतरने का है, किसी चीज के भरने का है। उसमें आपको कुछ भी करना नहीं। ये अनुभव अगर 10 मिनट में आपको धीरे धीरे उतरने लगे तो ये अनुभव आपके साथ 24 घंटे रहने लगेगा, और ये अनुभव आपको नई बीमारियां इकट्ठी करने से रोकेगा, नए दमन करने से रोकेगा, नई गलतियां करने से रोकेगा, फिर से पुराने रास्तों पर नया नया जाने से रोकेगा। ये अनुभव यानी अब आपको नियम न लेना पड़ेगा, व्रत न बनाना पड़ेगा कि मैं क्रोध न करूंगा। अब आप जानते हैं अब क्रोध का आनंद, अब आप क्रोध नहीं करेंगे। और वो जो कैथारसिस का प्रयोग है वो 3 महीने के, अगर कोई ठीक से करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने चलेगा, फिर धीरे धीरे शिथिल होता जाएगा। 3 सप्ताह में शिथिल होने लगेगा, फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। आप नाचना चाहेंगे तो ना नाच सकेंगे 3 महीने के बाद, चिल्लाना चाहेंगे तो ना चिल्ला सकेंगे, रोना चाहेंगे तो ना रो सकेंगे, क्योंकि वो होना चाहिए ना भीतर। आप एकदम खाली और रिक्त हो गए होंगे, रोना निकलेगा ही नहीं तो आप रोएंगे कैसे, हंसना निकलेगा नहीं, आप हंसेंगे कैसे। तो वो जो कैथारसिस है वो एक अर्थ में मापदंड का काम भी करेगी, वो रोज रोज कम होती चली जाएगी, और जितनी तीव्रता से करेंगे उतनी शीघ्रता से कम होती चली जाएगी। अगर उसको रोका तो उतना वक्त लेगी लंबा, और लंबा वक्त खतरनाक है, क्योंकि इस बीच आप और इकट्ठा कर लेंगे। इसलिए 3 दिन में इंटेंसिवली मैं उसको जोर लगवाने को कहता हूं कि 3 बैठक में आप उसको पूरे वक्त निकालें। ये निकल जाए तो ये अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ये तो खत्म हो जाएगा अपने आप। ये तो सिर्फ बीमारी को फेंक देना है बाहर, फिर आप नई बीमारियां इकट्ठी नहीं करेंगे और इसकी कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। एक दूसरा हिस्सा इसके पीछे आना शुरू होगा। अभी कैथारसिस ध्यान के पहले 30 मिनट की कैथारसिस से 10 मिनट का ध्यान। जैसे जैसे कैथारसिस खत्म होगी वैसे वैसे 10 मिनट के बाद कुछ होना शुरू हो सकता है। फिर नाचना आ सकता है, लेकिन वो नाचना बहुत और होगा। अभी ये नाचना कैथारटिक है, अभी ये नाचने में कुछ निकल रहा है, उस नाचने में कुछ आना होगा। फिर गीत निकल सकता है, फिर खंजली बज सकती है, फिर कोई नाच के गा सकता है, सब तो खड़े होगा। लेकिन वो और बात,
फिर वो कैथारसिस नहीं, फिर जो आपको मिल गया है उसके आनंद का अतिरेक है, वो हर्षोन्माद है, वो एक्सटेसी है, वो पीछे आएगा। ये पहला हिस्सा जब खत्म होगा तब दूसरा हिस्सा शुरू होगा, वो इसके पीछे की बात है। इसलिए मैं उसकी साधारणता बात नहीं करता, क्योंकि अभी वो मिक्स्ड अप हो सकता है, अभी हमारे ख्याल में पड़ना मुश्किल हो जाए कि क्या क्या है। इसलिए ये निकल जाए एक बार की तो वो अपने से धीरे धीरे उसकी धारा टूटेगी। अभी इसके करने से हल्कापन लगेगा, फिर उसके करने से बहुत हल्कापन लगेगा। वो क्रिएटिव एक्ट है। रोग के बाहर हो गए हैं आप, अब एक स्वास्थ्य उतरा है, अब उस स्वास्थ्य की अपनी धाराएं होंगी बहने की। इतना ही काफी नहीं है कि आप में से क्रोध ना बहे, किसी दिन अक्रोध भी बहना चाहिए। इतना काफी नहीं कि आपसे घृणा ना निकले, किसी दिन प्रेम भी निकलना चाहिए। घृणा ना निकले ये जरूरी, पर्याप्त नहीं। प्रेम निकले तभी आप पर्याप्त पर पहुंचते, वो दूसरे हिस्से में घटना घटनी शुरू होगी। और इसको मैं समूह पर जोर देता हूं। असल में अकेले में जाने का डर भी वही है, समूह का डर भी है हमारे, वही सहयोग भी है, वही हमारा डर भी है। बहुत लोग आते हैं, वो मुझसे कहेंगे अकेले में हम कर लें तो क्या हर्ज है। हर्ज यही है कि तुम अकेले में करना चाह रहे हो, तो वो जो जिस वजह से तुम अकेले में करना चाह रहे हो वही वजह तो रुकावट की है। तुम डरते हो कोई देख ना ले, जियोगे अकेले में, फिर ध्यान तो अकेले में कर लो, जीना तो पड़ेगा समूह। वो जो सन्यासी भागता था उसका कारण था ध्यान किया उसने अकेले में, और जीना तो पड़ता है समूह। जिसको अकेले में ध्यान करना फिर हो जाएगा, वो समूह से भागने लगेगा। जिंदगी तो समूह में, जिएंगे हम कैसे अकेले में? जिएंगे तो सबके साथ, और ध्यान करेंगे अकेले में, नहीं, इनका तालमेल नहीं होगा। जब जीना ही सबके साथ है तो ध्यान भी सबके साथ है, तो उसमें एक सहजता होगी। और जो मैं हूं सो हूं, और अच्छा है कि लोग जान लें। अगर मेरी पत्नी मुझे देख लेती है ध्यान के पहले चिल्लाते हो, गालियां बकते हो, भूसे तानते, तो कल अगर मैं उसमें घर पर भूसा भी तानूं तो हो सकता है वो हंस पाए। ठीक है, क्योंकि अब जरूरी नहीं है मानना कि मैं उसके ऊपर भूसा तान रहा हूं। अब यह अनिवार्य नहीं रहा, क्योंकि उसने हवा में भूसे तानते भी मुझे देखा। अगर मैं अपनी पत्नी को रोते चीखते ध्यान में देखता हूं, कल वो अचानक छोटी सी बात पर रोने चीखने लगे, तो मुझे ये मानने की जरूरत नहीं कि मुझ पर डायरेक्टेड है, मैं सिर्फ बहाने ही हूं। अब मैं जानता हूं ये तो इसको बिना इसके भी हो सकता है, इसलिए समूह में मेरा जोर है। फिर दूसरी बात यह है कि दुनिया इतना विराट प्रश्न है आज, इसे एक एक आदमी को बदल के हम ऐसे ही जैसे चम्मच चम्मच पानी समुद्र से लेकर रंग रहे हैं, कुछ होने वाला। रंगने वाला थकेगा, चम्मच टूट जाएगी, पानी जैसा वैसे रहेगा। अब तो मास स्केल पर चूंकि बीमारी है, विराट उसका रूप, विराट ही संघर्ष करना होगा। इससे काम नहीं चलेगा कि गांव में एक आदमी ध्यान कर ले मंदिर में बैठ, पूरे गांव को ही डुबाना पड़ेगा। इधर तो मेरी योजना है, इधर मेरी योजना है कि 2-3 वर्ष में 1000-2000 युवक युवतियों को संन्यास पीरियडिकल, तो उसमें मेरी दृष्टि ये है कि जिसको जब लौटना हो उस वक्त लौट जाए। ये संन्यास कोई आजीवन नहीं है, आजीवन हो तो प्रोफेशनल हो जाता है। ठीक, ये मौज है। आपको 6 महीने की छुट्टी मिली, आप 6 महीने के लिए मौज से सन्यासी हो जाए, फिर घर लौट जाए, फिर घर में रहे, तो धीरे धीरे हजारों लोग सन्यासियों के घरों में पहुंच जाएंगे। ये घरों को बदलने वाले सिद्ध होंगे, और ये फिर कभी भी महीने 2 महीने के लिए वापस सन्यासी हो सकते हैं। इन सन्यास को मैं कोई जिंदगी से अलग चीज नहीं, बल्कि जिंदगी का फैला हुआ हाथ, ठीक है, वो शक्ल देना चाहता। तो ये 1000-2000 लोग सदा ही सन्यासी रहे, इसमें लोग बदलते रहेंगे, मगर ये 2000 बने रहेंगे। इन 2000 को लेकर मेरा ठीक, जिसको कहना चाहिए कि एक मॉरल अटैक एक गांव पे कर देने का है। 2000 आदमी पूरे गांव पे 7 दिन के लिए ठहर जाए,
पूरे गांव को हम 7 दिन ध्यान में